राजा था। राजा के दरबार में एक आदमी आया, बोले महाराज मैं बहुत बड़ा चित्रकार हूं, पेंटिंग करता हूं, अच्छी चित्रकारी कर लेता हूं, मुझे मौका दो। राजा बोले मौका देते हैं लो। तभी राजा के राज्य का एक चित्रकार आया, महाराज मैं तो आपके राज्य का हूं, जब आपने विदेशी आदमी को मौका दिया है चित्रकारी का, पेंटिंग का, मुझे भी एक मौका दो। राजा बोले भैया कर ले। तो अब राजा ने दोनों को एक एक दीवार दे दी। दीवार, इस दीवार पर तुम पेंटिंग बनाओगे, इस दीवार पर तुम पेंटिंग बनाओगे। तो जो राजा के राज्य का था वो राजा को कोई लिस्ट दिया नहीं, क्योंकि दूसरे विदेशी जो आदमी था उसने कलर वलर ब्रश व्रश कि महाराज हमें ये उपलब्ध कराओ। राजा ने कलर उपलब्ध कराए, क्योंकि पेंटिंग कलर से होगी, कलर तो होनी चाहिए। अब राजा ने एक पेंटर को तो कलर दिए, ब्रश दिए, उसकी जो जरूरतें थी पूरी की, पर जो राजा के राज्य का था उसका नाम था, जो राजा के राज्य का था, जिसने कुछ राजा से पेंट इत्यादि कलर इत्यादि लिए नहीं, उसका नाम था रामदयाल। तो राजा ने रामदयाल से पूछा क्यों रामदयाल, तुमने हमसे कलर नहीं लिए, कैसी चित्रकारी करोगे? बोले महाराज बस आप देखो, मैं बिना कलर के चित्र ना बनाऊं तो कहना। अब एक तो चित्र बना रहा था कलर से, बढ़िया पेंटर था, उसने गजब बनाया, और दूसरे ने कुछ नहीं किया, दीवार को बस घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया। राजा बोले कितने दिन में तैयार होगा? बोले 15 दिन। राजा ने 15 दिन के लिए वो जगह पैक कर दी, कोई देखे ना। 15 दिन तक काम होता रहा, 15 दिन पूरे। 16वां दिन सारे दूर दूर के राजाओं को निमंत्रण देके बुलाया गया। लोगों की बड़ी उत्सुकता थी, हम भी देखें, बड़ी भीड़। जो विदेश से आया था उसने अपना चित्र दिखाया, जब दीवार का पर्दा हटाया, वाह क्या चित्र था, हूबहू ऐसी सड़कें मानो ये सच्ची की सड़कें हों, ऐसी सड़कें बनाई, ऐसे झरने बनाए कि सचमुच पानी झर रहा है, ऐसी नदियां बनाई कि वाह बिल्कुल उभरी हुई, ऐसे आदमी बनाए कि बिल्कुल प्रत्यक्ष, ऐसी गाय बनाए कि बिल्कुल। राजा बोले वाह भाई, मैंने ऐसी चित्रकारी तो आज तक देखी नहीं। राजा ने बहुत प्रसन्न होकर खूब उसे इनाम दिया। अब बारी आई रामदयाल की, ए भाई अब तू अपनी चित्रकारी दिखा। और जब उसने अपना पर्दा हटाया दीवार का, तो राजा और वह चित्रकार भी जो अभी दीवार पर दिखा चुका है, उसने भी देखा, वाह क्या सड़कें इसकी भी हैं, और क्या इसकी नदियां उभरी हुई बिल्कुल, उससे और हाईलाइट और अद्भुत। अब तो वो विदेशी आदमी की चित्रकारी 19 रह गई और इसकी तो 21 थी। राजा बोले भाई तूने कोई कलर तो लिया नहीं, पर ये कलर कहां से आए? वो आदमी बोला, रामदयाल बोला, राजा साहब मैंने कोई कलर किया ही नहीं। अरे तो जब कलर किया नहीं तो तेरी दीवार में तो इतना बढ़िया चित्र दिख रहा है, इतनी अच्छी सड़कें, इतनी अच्छी गाय, इतना अच्छा बिल्कुल सब नदियां। बोले महाराज मैंने केवल अपनी दीवार को घिस घिस के दर्पण बना दिया, और जब दर्पण बनाया तो अपने आप इसका चित्र मेरी दीवार में अपने आप आ गया। चित्रकारी तो इसने की है, मैंने तो केवल अपनी दीवार को दर्पण बनाया, और जब दर्पण बनाया तो अपने आप उसका चित्र मेरी दीवार पे आया, और दर्पण में और सुंदर दिखा, दर्पण में वही चीज और सुंदर दिखी। अब बताओ रामदयाल ने कोई चित्रकारी की? बोलो नहीं की ना। लेकिन उसकी दीवार में अपने आप सामने वाले का चित्र उतर आया कि नहीं? कैसे? उसने अपनी दीवार को क्या बना दिया? घिस घिस के दर्पण। बस आप भी अपने चित्त को, अपने मन को जिस दिन साफ करके दर्पण बना देंगे ना, उस दिन अपने आप भगवान का चित्र आपके हृदय में उतर आएगा। उस दिन अपने आप भगवान को बाहर ना तलाशना पड़ेगा,
वो अपने आप भीतर प्रकट हो जाएगा। तुम अपने हृदय को दर्पण बना तो नहीं पा रहे हो ना, साफ कहां कर पा रहे हो? चमके वो दर्पण की तरह। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कह तो रहे हैं स्पष्ट राम जी, तुम दर्पण बनाओ तो सही, तुम्हारा हृदय दर्पण नहीं है। आपने गीत तो सुना होगा, तोरा मोरा मन, कि तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन मोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण बने तो सही साहब, आज दर्पण बनता ही नहीं। भगवान तो प्रत्यक्ष हैं। आप ये बताओ, माना कि ये दर्पण है, माना कि ये दर्पण है। अब इस दर्पण में मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं, इसका मतलब है कि इसमें धूल जमी है। यदि दर्पण में धूल जमी हो तो क्या आपका चित्र नजर आएगा? बोलो नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दर्पण की धूल हटानी। आप अपने हृदय के दर्पण की धूल हटाओ तो सही, अपने आप भगवान का चित्र आपके भीतर ना दिखे तो कहना धूल जमी है। इसलिए आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो पहला दोहा क्या पढ़ते हो? पढ़ के बताओ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। श्री गुरु क्या अर्थ है? श्री गुरु चरण सरोज रज, रज मतलब धूल, गुरु के चरणों की धूल। निज मन मुकुर, यहां भी मुकुर शब्द आया। मुकुर मतलब, मुकुर मतलब दर्पण होता है। मुकुर मीन्स मिरर, मुकुर मतलब दर्पण, कांच, आईना। तो यहां भी मुकुर शब्द जो है ये दर्पण के लिए प्रयोग है। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरणों की रज। निज मन मुकुर सुधार, जो आपके भीतर जमा है धूल अज्ञान की, तो गुरु जी की धूल से अपने भीतर की धूल साफ करो। अच्छा बताएं आपको, धूल से ही ना धूल साफ होती है? ये बताओ, पुराने जमाने में बर्तन काहे से मांजे जाते थे? राख से, मिट्टी से, धूल से, हाँ या ना? तो जैसे बर्तन को चमकाना है ना, तो राख से मांझ लो, धूल से मांझ लो, हाँ या ना? फिर ऐसे ही गुरु जी के पांव की रज, इसलिए ना गुरु के पग की धूल को प्रणाम किया जाता है। गुरु जी के पांव नहीं, गुरु जी के पांव की रज को प्रणाम किया जाता है। उस धूल को माथे पर लगाने से जो भीतर की धूल है अज्ञान की, वह नष्ट होती है। और जब नष्ट हुई तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन, निज मतलब मेरे मन, मुकुर सुधार, मेरे मन का दर्पण सुधरेगा। और जब सुधरेगा तो क्या होगा? वर्णौ रघुवर बिमल जसु, तब जाकर रघुनाथ जी के बिमल मतलब सुंदर यश का मैं गुणगान करूंगा। जो दायक फल चार, जो चार फल देने वाला है। तो भगवान का गुणगान, भगवान का यश कितने फल देता है? कौन से फल? चार फल। जो दायक फल चार, ये चार फल कौन से हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये फल है। बल बुद्धि विद्या, तो ये तो तीन ही हुए ना, बल बुद्धि विद्या, तो तीन हो गए। चौथा बता दो फिर। चार फल कौन कौन से हैं? हाँ, चार फल मतलब चार पुरुषार्थ। चार फल मतलब होते हैं धर्म, बोलो धर्म,
बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, ये हैं चार फल। जो भगवान की आराधना करता है उसका धर्म भी बढ़ता है, अर्थ भी बढ़ता है, अर्थ मतलब पैसा, और कामनाएं भी पूरी होती हैं, मीन्स काम, और वह मोक्ष का भी अधिकारी हो जाता है। तो सुव्यवस्थित सब मिला। आजकल आदमी को क्या चाहिए? आजकल आदमी को केवल अर्थ चाहिए, अर्थ और काम। आजकल का आदमी दो चीजों के लिए पागल है, पैसे के लिए और स्त्रियों के लिए, स्त्रियां पुरुषों के लिए, काम। तो आजकल दो बचा है, अर्थ और काम। जबकि अर्थ काम नहीं, पहले धर्म। आपका जीवन धर्म के अकॉर्डिंग हो, धर्म के अनुसार जियो। धर्म होगा तो अर्थ आएगा, अर्थ दूसरे नंबर पर है। धर्म, अर्थ। जब धर्म से चलोगे तो क्या आएगा? अर्थ आएगा। तो अर्थ से कामनाएं पूरी होंगी, और कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जब मन संतुष्ट हो जाएगा तो आप अपने आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। ये सुव्यवस्थित सिस्टम से आजकल कोई चलता नहीं है। सिस्टम से चले तो धर्म भी मिले, अर्थ भी मिले, काम भी मिले और मोक्ष भी मिले। लेकिन आजकल आदमी मोक्ष सब चाहते हैं, लेकिन धर्म से चलते ही नहीं। तो बिना धर्म से चले मोक्ष तक पहुंचोगे कैसे? कामनाएं, इसलिए आजकल लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, फिर भी कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, शांति नहीं है, क्योंकि धर्म नहीं है। शांति तब तक नहीं होगी जब तक धर्म नहीं होगा। वेश क्या है? हमने कितनी भी बड़ी इमारत बनाई हो, ऊपर कितना भी इंटीरियर में पैसा खर्च कर दो, आप कितनी भी सुंदरता घर को दे दो, लेकिन उसकी नींव कमजोर है। तो नींव कमजोर है तो ऊपर कितना भी सजाओ, उस सजावट का कोई मतलब है? क्यों मेरी मां? मतलब है भाई, नींव मजबूत हो तब ना वो तूफान, भूकंप और बारिश और सब सहेगा। यदि किसी के घर में बारिश में पानी भर गया और यदि कमजोर है तो गिर ना जाएगा? मजबूत होगा तो भरा रहे पानी। वेश तैयार है, मजबूत है, बोलो हाँ। तो आप सबका, हम सबका वेश, नींव क्या है? धर्म। और आजकल धर्म है ही नहीं, नींव ही नहीं है, अर्थ अर्थ है, तो कहां टकेगा तेरा अर्थ? इसलिए पैसा आदमी कमाता है, कमा के उसी पैसे से उसका पतन भी हो जाता है। ना आते देर लगती आजकल पैसे को, ना तो जाते देर लगती, क्योंकि बिना धर्म के कुछ नहीं होता साहब। अनिरुद्धाचार्य इतने वर्षों से आज समाज के बीच में हैं, किसके बल पर? धर्म के बल पर। धर्म क्या है? मेरा धर्म है कि जो मैं बताता हूं कि वृद्ध माओं की सेवा होती है यहां पर, जो मैं बताता हूं कि गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, जो मैं बताता हूं वो है। आप आकर चेक कर सकते हैं वृंदावन में कि किस तरह सेवाएं हैं। अब मैं बताऊं और करूं ना तो फिर मेरा धर्म तो बिगड़ जाएगा ना। तो मैं यदि टिका हूं तो किसके बल पर? धर्म के बल पर। इसलिए धर्म मजबूत रखिए अपना। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। हम उतना ही कहते हैं जितना करते हैं। हम गौ माता की सेवा करते हैं तो कहते हैं आप भी करो। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं तो हम आपसे कह रहे हैं कि पढ़ते हैं, आप आके चेक कर लो। यही धर्म है ना कि हम जो कह रहे हैं वो है। अब है ना और कहें तो वो अधर्म है, फिर वो क्या हो जाएगा? और अधर्म वाला व्यक्ति टिक नहीं सकता। कब तक चलेगा धर्म? बोलो, तुम्हारी बेईमानी कितने दिन चलेगी साहब? आजकल आदमी बेईमानी से तो धन्ना सेठ होना चाह रहा है ना। बिजनेस में बेईमानी, व्यापार में बेईमानी, खाने पीने की चीजों में मिलावट, बेईमानी, सब जगह बेईमानी। धर्म से चले तो लंबा चलेगा, अधर्म से चल रहा है तो
इसलिए धर्म होगा तो अर्थ आएगा। पैसा कमाना है साहब तो पहले धर्म से चलो, सिस्टम से चलो। अच्छा ये बताओ, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, कोई भी चीज खाने के चीजें हो या कपड़े इत्यादि हो, ब्रांडेड चीज जो होती है उसमें क्वालिटी होती है कि नहीं? हाँ या ना? और जो लोकल चीज होती है उसमें क्वालिटी होती है कि नहीं? खेल किसका है? कई बार आप सामान्य चीज खरीदते हो, लोकल सी है, चूंकि आपने पैसे दिए हैं पर सामने वाले ने क्वालिटी नहीं दी। पैसे तो ले लिए आपसे क्वालिटी के, पर सामने वाले ने आपको क्वालिटी नहीं दी। हाँ या ना? तो अब ये बताओ कि यदि आपने उसका सामान एक बार खरीदा और आपने कहा यार इसमें तो क्वालिटी है ही नहीं, तो दोबारा खरीदोगे? क्योंकि उसके बिजनेस में क्या नहीं है? धर्म नहीं है। धर्म कहता है कि आप दाम ले रहे हैं तो उसका काम दें, क्वालिटी दें, क्वालिटी दें ना आप। यदि आप देसी घी का पैसा दे रहे हैं, माना कि 1000 रुपए आप दे रहे हैं, भाई साहब हमें 1000 का घी दे दो। अब आपने 1000 रुपए दिए कि हमें देसी घी दो, और सामने वाले ने यदि शुद्ध देसी घी 1000 में दिया, तब तो आप सदा उससे लेन देन करोगे भाई, ईमानदारी से, क्वालिटी है उसके घी में। लेकिन वो मिलाने लग जाए तो फिर क्या होगा? आज नहीं कल पकड़ी जाएगी बात। तो आप बाजार में रह भी तब सकते हैं ना साहब, लंबे टाइम तक, 1 दिन 2 दिन तो कोई भी रह सकता, 1 साल 2 साल कोई भी बिजनेस कर ले, लेकिन लंबा बाजार में टिकना है तो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ या ना? जो आप पैसा जिस चीज का ले रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। यही है धर्म, कि आप यदि ये देसी घी का पैसा ले रहे हैं तो देसी घी दीजिए। आप यदि आपने कहा कि भाई मैं दूध दूंगा आपको 200 रुपए लीटर, लेकिन दूध दूंगा गिर गाय का, तो बाजार में गिर गाय का दूध 200 रुपए और 250 रुपए लीटर है, तो आपने देने को भी तैयार हो, भाई साहब तू 250 ले ले। पर अब यदि क्वालिटी है तेरे दूध में, गिर का है, तो आदमी देने से हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन आपको पता चल जाए यार ये तो भैंस का पकड़ा रहा 250 में, पैसा ले रहा किसी चीज का और दे रहा कुछ, तो वो अधर्म हो गया। वो अधर्म कब तक चलेगा साहब? लेकिन धर्म से आप चल रहे हैं। यदि आपने धर्म को मेंटेन कर लिया कि आपने कहा कि मैं आपको ये दूध दे रहा हूं और आप वही दे रहे हैं, तो ये धर्म है। सामने वाले से आप पैसा ले रहे हैं, बता के ले रहे हैं कि भाई मैं इस चीज का पैसा ले रहा हूं, और आप वही क्वालिटी दे रहे हैं, तो सामने वाला जुड़ा रहेगा आपसे। और धन है, धर्म है, तो धन आता रहेगा। ग्राहक जुड़ा है ना तो देता रहेगा। और धर्म छोड़ दिया आपने तो ग्राहक गया। इसलिए धर्म को मेंटेन करिए, धन अपने आप मेंटेन हो जाएगा।